आइए सुनिए, देखिए, समझिए सनातन सत्य। जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, दृष्टि विज्ञान। कुदरत, कुदरती रचना एवं कुदरत के कानून से शाश्वत सुख की प्राप्ति। जोधपुर के परम पूज्य महात्मा उपासक प्रोफेसर डॉक्टर सोहन राज तातेड़ के निर्देशन में सनातन सत्य। जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, दृष्टि विज्ञान। भाइयों और बहनों, आज का हमारा अति उत्तम विषय प्रेक्षा अनुप्रेक्षा। प्रेक्षा का अर्थ होता है देखना। हम खुली आंख से भी देखते हैं और बंद आंख से भी देखते हैं। तो देखना तो सामान्य बात है, हर आंख वाला व्यक्ति देखता है, पर कैसे देखना, यह एक कला है। इसको कहते हैं देखने की कला। तो प्रेक्षा का अर्थ होता है राग द्वेष मुक्त होकर देखना। चाहे आपकी आंख खुली है, चाहे आपकी आंख बंद है, जो दृश्य आप देख रहे हो उस दृश्य के साथ में राग द्वेष की मिलावट मत करो। क्योंकि चाहे जड़ पदार्थ हो, चेतन पदार्थ हो, वह अपने आप में पदार्थ होता है। वह न तो अच्छा होता है न बुरा होता है, लेकिन हमारा राग द्वेष जब उसके साथ में जुड़ता है तो वो अच्छा या बुरा बनता है। राग द्वेष जुड़ते ही हम जो है कहने लग जाते हैं आई लाइक इट, आई डोंट लाइक इट, दिस इज गुड, दिस इज बैड। यह व्यक्ति मेरे समीप रहना चाहिए, यह व्यक्ति मेरे करीब नहीं आना चाहिए। ऐसा राग द्वेष पैदा हो जाता है, क्योंकि हमारी जो दो चरम आंखें हैं जिस पर ये चश्मा लगा हुआ है, इस पे दो लेंस है, ये राग और द्वेष का है। देखने की कला सीखना चाहते हैं, उनको तीसरा नेत्र खोलना होगा, जिसको थर्ड आई कहते हैं। आज दुनिया में थर्ड आई पर बड़ी बड़ी कॉन्फ्रेंस होती है। थर्ड आई पर बड़े बड़े विचारक अपने विचार रखते हैं, और शिव भगवान की जब तीसरा नेत्र खुलता है तब वो तांडव नृत्य करते हैं। तांडव नृत्य वो दो तरीके से करते हैं, दुष्ट लोगों का संहार करते हैं, सज्जन लोगों का वो उद्धार करते हैं। क्योंकि जब मानवता घट जाती है, जब पाप बढ़ जाता है और पुण्य घट जाता है, तब भगवान तीसरा नेत्र खोलते हैं। तो हमारे को डुबाने वाला है वो राग द्वेष तत्व है। राग द्वेष तत्व संसार भ्रमण कराता है, लेकिन जब हमें गुरु की कृपा से, हमारे भाग्योदय से ज्ञान की प्राप्ति होती है, सनातन सत्य मिलता हमको, जिसको कि हम कहते हैं अल्टीमेट ट्रुथ ऑफ द वर्ल्ड, शाश्वत सत्य कहते हैं, अल्टीमेट रियलिटी ऑफ दिस कॉस्मोस कहा जाता है, जो सिद्धांत के ऊपर आधारित है, वह कभी बदलता नहीं है। सनातन सत्य भूत भविष्य वर्तमान में सदा एक सा रहता है, क्योंकि वो सनातन सत्य के अंदर हम कुदरती रचना और कुदरत के कानून का सहारा लेते हैं, और ये तीनों परमानेंट तत्व होते हैं, और ये भूत भविष्य वर्तमान में सदा रहते। हम आपको ये जो आज का प्रेक्षा अनुप्रेक्षा विषय क्यों कराना चाहते हैं, इसका प्रयोग भी अगर समय मिला तो हम प्रयोग जरूर कराएंगे। इसीलिए कराना चाहते हैं कि आपकी जो रॉन्ग बिलीफ है, आपकी जो गलत दिशा में सोच जा रही है, उसको सही दिशा में बदलते हैं। क्योंकि जब हमारी दिशा सही नहीं होगा तो हमारे को उसका रिजल्ट भी गलत मिलेगा। इसीलिए कहा गया है कि दिशा बदल दो, दशा बदल जाएगी, नजर बदल दो, नजरिया बदल जाएगा, और
दृष्टि बदल दो, सृष्टि बदल जाएगी। तो दृष्टि को बदलने के लिए हम प्रेक्षा अनुप्रेक्षा करवाते हैं, और प्रेक्षा का अर्थ ही होता है आर्ट ऑफ विजन, देखने की कला। और उस कला को बार 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 सीखने के लिए प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट। जो व्यक्ति परफेक्ट कब बनता है? जब बार बार वो प्रैक्टिस करता है, करत करत अभ्यास के। और जड़मती होत सुजान, रसरी आवत जान के, और सल पर पड़त निशान। यानी कि पुराने जमाने के अंदर कुएं से जब पानी सींचा जाता था तो उसमें जो चरस होता था उससे रस्सी बांधी जाती थी, और वो रस्सी को जमीन में टेपर बना करके पशु या मनुष्य उस रस्सी को खींचते थे। एक हिस्सा तो वो टेपर में जाता था रस्सी का, दूसरा हिस्सा एक बड़ी सीला के ऊपर से वह निकलता था। तो बार 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 वह रस्सी उस शिला पर से जाती तो शिला पर भी वो निशान बना देती थी, उसके ऊपर भी वो खड्डा कर देती थी। देखिए कितना मुश्किल कार्य है, वो रस्सी कर लेती थी। क्यों? कि वो बार बार किया जाता है। इसी का नाम अनुप्रेक्षा है। प्रेक्षा को बार बार करना अनुप्रेक्षा है। टू एयर इज ह्यूमन। व्यक्ति गलती का पुतला है, गलती करता रहता है, भूलता रहता है। व्यक्ति भुलक्कड़ है, इसलिए उसको अच्छी बातें सिखाने के लिए ये हमारे धर्म गुरु होते हैं, प्रवचन देते हैं। और हम भी आज उनको प्रेक्षा का ये प्रवचन दे रहे हैं ताकि उसकी भूल बार बार जो है अभ्यास करते करते सुधार हो जावे और वह एक अच्छा इंसान बन जावे। तो प्रेक्षा अनुप्रेक्षा विषय है, एक अच्छा इंसान बनाने का विषय है। सुधरे व्यक्ति समाज व्यक्ति से राष्ट्र स्वयं सुधरेगा। अगर हम इस संसार की सबसे छोटा जो घटक इकाई है वो व्यक्ति है, व्यक्ति को सुधार देते हैं तो संसार सुधर जाता है। क्योंकि एक व्यक्ति सुधरता है तो वो 11 को सुधारेगा, 11 हजारों को सुधारेगा, हजारों लाखों को सुधारेंगे, लाखों करोड़ों को सुधारेंगे और पूरी मानव जाति सुधर सकती है। इसीलिए पूरी मानव जाति को प्रेक्षा अनुप्रेक्षा का सिद्धांत के आधार पर जीने के लिए वसुधैव कुटुंबकम की अवधारणा दी गई। वसुधैव कुटुंबकम का अर्थ यह कि पूरी मानव जाति एक कुटुंब है, पूरी पृथ्वी एक कुटुंब है और हम सभी मानव हैं। एक ही वसुधा माँ, धरती माँ की संतान है, वासुदेव की संतान है। हमारे पिता वासुदेव है और माँ वसुधा है, वह पृथ्वी है। जब हम भाई भाई हैं तो क्यों लड़े? हम भातृत्व के साथ रहे, हम भाईचारे के साथ रहे, हम प्रेम के साथ में रहे और हम राम लक्ष्मण बन करके अपना जीवन यापन करें। यानी कि हम शांतिपूर्ण सह अस्तित्व के साथ में सभी आनंद से अपना जीवन यापन करें। क्योंकि जो जन्मता है वो जरूर अपने जीवन को चलाएगा, क्योंकि वो कर्माधीन है, वो अपने आप नहीं जी रहा है, वो कर्मों के अधीन जी रहा है, वो आयुष्य के अधीन जी रहा है। जब कोई व्यक्ति आयुष्य के अधीन जी रहा है तो हमें उसका जीवन लेने का, उसकी जीवन लीला समाप्त करने का क्या अधिकार है? हमें कोई अधिकार नहीं है। तो हम उसका हनन करते हैं। इसका अर्थ ये हुआ कि हम हिंसा करते हैं। हिंसा को रोकने के लिए प्रेक्षा अनुप्रेक्षा का प्रशिक्षण दिया जाता है। राग द्वेष मुक्त होकर के, चाहे आप खुली आंख से देखो चाहे बंद आंख से देखो, देखना है, राग द्वेष मुक्त होकर के देखना है। यही प्रेक्षा ध्यान का उद्देश्य है, यही प्रेक्षा ध्यान का अर्थ है। देखिए, आदमी राग द्वेष मुक्त कब होता है? जब व्यक्ति अकर्ता बन जाता है। नो ऑनरशिप, नो डूअरशिप। सारी इस पूरी सृष्टि के अंदर कर्म बंधन का
केवल एक ही कारण है, मैं और मेरा, ऑनरशिप, डूअरशिप, कर्ता भाव। भगवान कृष्ण ने जो अर्जुन को 18 दिन तक जो गीता युद्ध के मैदान में लिखी गई जो उपदेश दिया, उसका सार यही था, तुम तो निमित्त मात्र हो, तुम पर युद्ध थोपा गया है, तुम अपनी मर्जी से युद्ध नहीं कर रहे हो, तुम तो कर्तव्य के लिए युद्ध कर रहे हो, और वो कर्ता बनकर नहीं कर रहे हो, निमित्त बनकर कर रहे हो। युद्ध करने वाला तो ये अर्जुन रूपी मन वचन काया रूपी पुतला है, लेकिन तुम वो नहीं हो। भगवान कृष्ण ने उनको जो है ज्ञान दे करके, अपना विराट स्वरूप दे करके, उसको अकर्ता पद से हटा करके आत्म पद पर बिठाया। ये मन वचन काया तो कुदरती रचना है, ये तो कुदरत के अधीन है, कुदरत इसकी क्रिएटर, ऑपरेटर, डिस्ट्रॉयर है, और ये कर्मों के अनुसार चलेगा। ये शरीर पिछले जन्म के कर्म के भुगतान के लिए मिला है, और जब कर्मों का उदय और प्रारब्ध होता है तो बुद्धि भी कर्मानुसारिणी हो जाती है। इसीलिए कहा गया है कि जब विनाश काले विपरीतो बुद्धि, जब व्यक्ति का विनाश आता है, विनाश कब आता है कि वो वैसा ही उदय और प्रारब्ध आता है, तो बुद्धि भी जो है वो विनाश करने वाली बन जाती है, क्योंकि वह संजोग है, वो कुदरत जुलाती है। हर जीवित प्राणी का निमन वचन काया का नियंत्रण करने वाली कुदरत है, और वह कुदरत एक कानून के तहत वो काम करती है। कुदरत, कुदरत की रफ्तार, कुदरत का कानून के तहत काम करती है। 6 तत्वों के समवाय को कुदरत कहते हैं, जो पूरा संसार कहलाता है, ब्रह्मांड कहलाता है, जहाँ पर जीवन है। और इस ब्रह्मांड में, इस कुदरत के अंदर 6 तत्व हर क्षण मौजूद रहते हैं। जीव, अजीव, गति सहायक, स्थिति सहायक, समय और जो है आकाश। ये 6 तत्व मिलकर ही कुदरत का संचालन करते हैं, उसको ही कुदरत कहते हैं। और इन 6 तत्वों के आधार पर कुदरती रचना होती है, यानी इनकी जो है वह अवस्था बदलती रहती है, जो कि द्रव्य क्षेत्र काल भाव के आधार पर होती है। हर क्षण हर वस्तु बदलती है। इसीलिए संसार को कहा जाता है, जो संचरण करता है वो संसार है, वो हर क्षण बदलता रहता है। अवस्था मात्र कुदरती रचना है और वो व्यवस्थित है। इसका अर्थ ये हुआ कि जो हमको ये जो जन्म मिला है, इसमें जो हम उदय प्रारब्ध लेके आए हैं, वो हमारी फिल्म है, वो हमारी जो कहना चाहिए स्क्रिप्ट लिखी हुई है, वो हमारा रिजल्ट है, वो हमारा परिणाम है, और उस परिणाम को नहीं बदला जा सकता है। परिणाम को बदलने के परिणाम को हम पुरुषार्थ कहते हैं। ये मिथ्या ज्ञान है, मिथ्या दर्शन है। पुरुषार्थ तो होता है परीक्षा करना। परीक्षा का अर्थ होता है राग द्वेष मुक्त होकर के जानना और देखना। तो जानना और देखना ये आत्मा का लक्षण है, और यही रियल पुरुषार्थ है। राग द्वेष से युक्त हो जाता है, वो रिलेटिव पुरुषार्थ होता है, वो संसार चलाने वाला होता है, क्योंकि हम सभी संसार में जी रहे हैं, समस्त जीवित प्राणी संसार में जी रहे हैं, क्योंकि हमारे अभी अरे डिस्चार्ज बाकी है, कर्मों का भुगतान बाकी है। व्यवहार शुद्धि बिना निश्चय शुद्धि संभव नहीं है। वो सारा वो पुरुषार्थ है, लेकिन वो रिलेटिव पुरुषार्थ है। रिलेटिव पुरुषार्थ को हम अज्ञान कहते हैं। अज्ञान बुरा नहीं है, लेकिन अज्ञान है, उसको ज्ञान से जानना चाहिए। ज्ञान ये कहता है
कि आपको अपने अस्तित्व की पहचान करना है। अपने अस्तित्व की पहचान करना यानी प्रेक्षा अनुप्रेक्षा करना, ये जीवन का लक्ष्य होना चाहिए। और वो लक्ष्य कब पूरा होता है? जब राग द्वेष मुक्त होना। राग द्वेष अज्ञान है। जब आप अज्ञान मुक्त हो जाओगे तो आपको अपने दर्शन हो जाएंगे। तो आप जो है इसके लिए प्रेक्षा अनुप्रेक्षा के लिए क्या करना होता है कि हमको अपने केंद्र में, इस शरीर का जो सबसे पावरफुल केंद्र है, दोनों प्रकृतियों के बीच में ये आज्ञा चक्र है, ये दर्शन केंद्र है। यहाँ पर सांस के साथ में आप गहरे जो है चमकते हुए जो है वो गुलाबी रंग के पिंक कलर के परमाणुओं को खींचिए और यहाँ एक गोला बनाइए और इस पिलियन ग्रंथि के केंद्र के अंदर प्रभु को स्थापित कीजिए, प्राण प्रतिष्ठा कीजिए। प्रभु हमारी आत्मा, भगवान, ईश्वर, परमेश्वर विराजमान हो जावे। जैसे कि एक शिल्पकार सबसे पहले से वो एक मूर्ति को तलाश करके अलग अलग भगवान की मूर्ति बनाता है और जब उसको मंत्रोच्चार के साथ में एक बड़ा कार्यक्रम रख करके ऋषि मुनि इकट्ठे होकर के और श्रावक श्राविकाएं, साधु साध्वी जो है, ये पूरा जो है कहना चाहिए चतुर्विध धर्म संघ इकट्ठा होकर के उसकी प्राण प्रतिष्ठा कराता है, तब वो जिन्न बिंब बन जाता है, वो भगवान की मूर्ति बन जाती है, वो मूर्ति का भगवान है। लेकिन आज हम जो बात कर रहे हैं प्रेक्षा अनुप्रेक्षा करने के लिए, जिंदे भगवान को केंद्र पर विराजित कर दीजिए। जब भगवान विराजित हो गया तो गुणी से गुण अलग नहीं होते, उसके गुण उसके साथ हमेशा रहते हैं। यानी आपके सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन विराजमान हो गया, जिसको हम आर्ट ऑफ द विजन कहते हैं, यानी जीवन जीने की हम कला कहते हैं कि इस आर्ट ऑफ विजन आपको प्राप्त हो गया, क्योंकि आपको ज्ञान मिला, आपको जो है आत्मपद मिला, आपके केंद्र में प्रभु विराजित हो गए। तो हर क्षण आप प्रभु के इर्द गिर्द रहो, यानी कि आपका सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन अप्लाई करते रहो। यही परीक्षा है। राग द्वेष मुक्त होकर के जीने को परीक्षा कहते हैं। और जब इसकी एप्लीकेशन होती रहेगी तो मन वचन काया जो हमारी कुदरती रचना है, इसके साथ मत जुड़ो, इससे अलग रहो। यानी प्रकृति और पुरुष को अलग रखना मुक्ति का मार्ग है। ये प्रकृति है, अपने हिसाब से चलती रहेगी। आपको तो जो है गुरु और ज्ञानी पुरुष के द्वारा आपको पुरुष बना दिया गया है, आपको आत्मपद पर बिठा दिया गया है। तो आप तो धीरे धीरे आत्मा के दर्शन की ओर बढ़ो, यानी कि सम्यक ज्ञान दर्शन की एप्लीकेशन करते करते कुदरती रचना देखते रहते हैं, जिसको सम्यक तप कहते हैं। और जब ये सम्यक तप बढ़ता जाता है तो सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन और सम्यक तप तीनों की सहायता से सम्यक चारित्र की प्राप्ति होती है। उसका अर्थ ये होता है आपको आत्मा का अनुभव हुआ, 2% हुआ, 5% हुआ, 10% हुआ, बढ़ाते बढ़ाते जब 100% 360 डिग्री के पर पहुंचते हैं तो केवल दर्शन की स्थिति आती है। और केवल दर्शन के बाद में कोई हमारा रियल पुरुषार्थ नहीं बाकी रहता है। अगले जन्म में केवल ज्ञान होकर के और हम जो है वो सिद्ध बुद्ध और मुक्त बनते हैं। तब इस परीक्षा को जो है अनुभूत बनाने के लिए, इसको मजबूत करने के लिए अनुप्रेक्षा बार बार हम अच्छा स्मरण करते रहें, यानी कि सम्यक ज्ञान दर्शन को एप्लीकेशन करते रहे। तो अनुप्रेक्षा का एक छोटा सा हम प्रयोग करते हैं कि आप दोनों आंखों को जो है बंद कर दीजिए और अपनी मुद्रा को जो है ज्ञान मुद्रा में ले आइए।
कमर को एंटीना की तरह सीधा रखिए। अब अपने चित्त को पूरे शरीर में घुमाइए और एक एक कोशिका को ऑटो सजेशन दे दीजिए को शिथिल हो जाए, शिथिल हो जाए, शिथिल हो जाए। अनुभव कीजिए पूरा शरीर रुई की भांति शिथिल हो गया है, हर कोशिका शिथिल हो गई है। मेरा शरीर अपने स्थान से 1 फुट ऊंचा उठ रहा है, पूरा शरीर शिथिल। अब दोनों नथुनों के बीच में जो सांस चल रहा है, चित्त को केंद्रित कीजिए, सांस को थोड़ा सा लंबा कीजिए। सांस लेवें जब पेट फूलना चाहिए, सांस निकले जब पेट सिकुड़ना चाहिए। लंबा श्वास, गहरा श्वास, शिथिल श्वास, ठंडा श्वास, लंबा, गहरा, शिथिल, शरीर शिथिल, श्वास शिथिल। अब हम अनुप्रेक्षा करते हैं। किसकी अनुप्रेक्षा करेंगे? प्रभु के स्वरूप की अनुप्रेक्षा करेंगे। तो हमने दोनों भकुटियों के बीच में दर्शन केंद्र के ऊपर जो हमने वलय बनाया, वो पिनियल ग्रंथि का वलय है। वहाँ से भीतर घुसो, भीतर 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 गहरे जाते रहिए। जब कोई महापुरुष आता है तो रोड के ऊपर बड़े बड़े गेट लगाए जाते हैं। तो हम आत्मा रूपी, अपने अस्तित्व रूपी, अपने प्रभु के, भगवान के, ईश्वर के दर्शन करने जा रहे हैं। तो गेट ही गेट दिखाई दे रहे हैं। प्रभु अरूपी है, लेकिन रूपक के रूप में शिव जी के जो भक्त होते हैं, तो वो 3 जो है अपने ललाट के ऊपर लाइन खींचते हैं, रेखाएं खींचते हैं। हमने भी 3 रेखाएं देखी सामने। वो है एक चमकता हुआ पिंक कलर, तेजोलेशिया हमको शांति देती है। दूसरी लाइन है चमकता हुआ हल्दी का पीला कलर, ये आनंद की अनुभूति कराता है। तीसरी लाइन ट्यूबलाइट की तरह चमकती हुई हमारी पवित्रता की जो है लाइन दिखाई दे रही है। तेजो पद्म शुक्ल लेशिया आत्मा के लक्षण दिखाई दे रहे हैं। हम आत्मा के दर्शन कर रहे हैं, हमको आत्मा का स्पर्श हुआ है। आप प्रभु के चरणों में बैठ जाइए, प्रभु से अरदास कीजिए, प्रभु मैं आपका भक्त हूँ, मुझे परिहान कराओ मुक्ति की ओर, मैं आपको मुक्ति में ले जाना चाहता हूँ। अपने से अपनी बात कीजिए। आप मुक्त अवस्था में हो, द्रव्य रूप में, शुद्ध परमात्मा स्वरूप में। ये अज्ञान है आपको रोके रखा है। आप मुझे शक्ति दो, जागृति दो कि मैं अज्ञान को, इस कॉजल बॉडी को, इस राग द्वेष को धीरे धीरे समाप्त करूं, प्रेक्षा अनुप्रेक्षा की एप्लीकेशन करूं, सम्यक ज्ञान दर्शन की एप्लीकेशन करूं और मन वचन कायक को कुदरती रचना रूप में देखते देखते सम्यक तप को प्राप्त करूं। प्रभु मुझे आपके दर्शन हो रहे हैं, आपका स्पर्श हो रहा है, आपका अनुभव हो रहा है। मुझे ये अनुभव हो रहा है कि मेरी आत्मा आनंद के सागर में हिलोरे ले रही है। चारों तरफ आनंद ही आनंद है। आनंद का सागर हिलोरे ले रहा है, आनंद का तालाब हिलोरे ले रहा है। आनंद ही आनंद भरा हुआ है। कोई दुख नहीं, कोई दर्द नहीं, कोई जन्म नहीं, कोई मरण नहीं, कोई स्ट्रेस नहीं, कोई स्ट्रेन नहीं, कोई भारीपन नहीं, कोई तकलीफ नहीं है। चारों तरफ आनंद 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 का झरना बह रहा है, आनंद का समुंदर लहरा रहा है, आनंद का दरिया लहरा रहा है। मैं आनंद के सागर में डुबकियां लगा रहा हूँ। मुझे आत्म दर्शन हो रहा है। धीरे धीरे प्रभु के समीप रहते रहते, अनुप्रेक्षा करते करते मैं ये चाहता हूँ कि अनुभव बढ़ता रहे, बढ़ता रहे, बढ़ता रहे और बढ़कर के चरम लक्ष्य तक पहुँच करके और मुझे आपकी प्राप्ति हो जाए। इसके लिए मैं ये अनुप्रेक्षा कर रहा हूँ कि अनुप्रेक्षा में
आपकी प्राप्ति हो और आप मुझे जब प्राप्त हो जाओ तो मैं सर्व दुखों से मुक्त होकर के सिद्ध बुद्ध और मुक्त बन जाऊं, ऐसी मुझे कृपा करो, शक्ति दो, जागृति दो। ये परीक्षा अनुप्रेक्षा है। अब आप अपने मूर्त रूप में आइए। भगवान ने आपको आशीर्वाद दिया, वो आशीर्वाद अपने सिर पर 3 बार लीजिए। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया। लोक के सब जीवों को सुख मिले, शांति मिले, आनंद मिले, प्रेम मिले, सौहार्द मिले और सभी हम हिल मिल करके और इस संसार पर स्वर्ग को उतार लाएं। आपके प्रति मंगल भाव। एक ऐसा अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त मानव जो गुरु प्रेरणा से पिछले 20 वर्षों से वानप्रस्थ जीवन जीते हुए 24 घंटे मानवता की सेवा में संलग्न है। एक ऐसा मानव जो अभी राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय टीवी चैनलों पर 7,500 एपिसोड के माध्यम से सनातन सत्य, आत्मविज्ञान एवं पुनरुत्थान, व्यवहार एवं निश्चय जगत के जीवनोपयोगी विषयों पर हृदय स्पर्शी प्रवचन कर चुका है। उस मानव का नाम है महात्मा उपासक प्रोफेसर डॉक्टर सोहन राज तातेड़। प्रोफेसर तातेड़ द्वारा योग, दर्शन, शिक्षा विषयों पर रचित पीएचडी स्तर के 250 शोध ग्रंथ भारत के 100 प्रतिष्ठित विश्वविद्यालयों में शोधार्थी पढ़ रहे हैं तथा वे सभी शोध ग्रंथ वहां की सेंट्रल लाइब्रेरियों में उपलब्ध हैं। महात्मा सोहन राज ने अभी तक हजारों स्कूलों, कॉलेजों, विश्वविद्यालयों एवं संस्थाओं में सेमिनार, वर्कशॉप, कैंप लगाकर लाखों विद्यार्थियों को योग, दर्शन, शिक्षा का प्रशिक्षण देकर उन्हें सुसंस्कारित किया। डॉक्टर तातेड़ ने भारतीय संस्कृति उत्थान के 4000 से अधिक समसामयिक विषयों पर आर्टिकल लिखकर ऑनलाइन जर्नल, पत्रिकाओं, वेबसाइट्स पर प्रकाशित किया, जिसका उपयोग लाखों पाठक कर रहे हैं। उपासक तातेड़ के 5000 से अधिक आज का सुविचार, आज का शुभ संदेश, आज का मंगल भावना योग आदि चिंतन वेबसाइट्स, ट्विटर, ब्लॉगर, फेसबुक, यूट्यूब माध्यमों से लाखों लोग अपना जीवन निर्माण कर रहे हैं। मानवता के मसीहा ऐसे महामानव महात्मा सोहन राज तातेड़ के प्रोफाइल को अभी तक विश्व के 20 लाख दर्शक यूट्यूब पर, 12 लाख गूगल पर एवं लाखों दर्शक फेसबुक, ब्लॉगर, ट्विटर और इंस्टाग्राम पर देख चुके हैं।